अमेरिकी इजरायली नरसंहार चल रहा है, जो हमले हो रहे हैं हम हमलों के खिलाफ है और भारत की मेहनतकश जनता की ओर से इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। जो युद्ध है, जो अमेरिका तेल के भंडारों पे अपना कब्जा बनाए रखने के लिए, तेल के उत्पादन और तेल के सप्लाई पे अपना कब्जा बनाए रखने के लिए, तेल का व्यापार सिर्फ और सिर्फ डॉलर में हो, ये दबदबा बनाए रखने के लिए जो तमाम हमले कर रहे हैं, जो तथाकथित शांति के नाम पे जो हमले हो रहे हैं, हम उन हमलों के खिलाफ हैं। और हम ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि युद्ध जो है, अमेरिकी साम्राज्यवाद जो है, अमेरिका की जो शोषणकारी लूटने वाली जो रवायत रही है, जो कोशिशें रही है, हम उसके विरोध में यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप खत्म हो गई है ईरान में। देखिए सीधी बात है, अमेरिका तो जाके डिक्टेटरशिप ही अपना कर रहा है ना। अमेरिका ने वेनेजुएला पे क्या किया? हम देखते हैं कि तेल के भंडार वेनेजुएला में थे और अमेरिका को तेल के भंडारों पे कब्जा चाहिए, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया कि वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया। ये तो यही बात हुई कि मोदी जी अपने पार्लियामेंट में बैठे हैं और अमेरिका कहे कि भारत के कोयला पे, भारत के लोहे पे अब अमेरिका का हक है और वो भारत के प्रधानमंत्री को उठा के ले जाए तो आपका उसका समर्थन करेंगे? अरे भारत में क्या होगा ये भारत की जनता तय करेगी, ईरान में क्या होगा ये ईरान की बहुसंख्यक जनता तय करेगी। अब ये आप ईरान पे छोड़िए ना, आप अपने आप को क्यों पंच बनाए हुए हैं? आप इसीलिए पंच बने हुए हैं क्योंकि आपको अपने तेल कंपनियों के लिए, आपको अपने लिए तेल का दबदबा चाहिए। आप ये चाहते हैं कि जो तेल है, जो कच्चा तेल है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने के पीछे की सबसे जरूरी चीज है, उस पे अपना कब्जा हम बनाए रखें। इस कब्जे को मैं एक बार समझाने की कोशिश करूं कि ये कब्जा हकीकत में है क्यों और ये भारत की मेहनतकश जनता के लिए खतरनाक क्यों है, ये समझना जरूरी है। भारत की मेहनतकश जनता के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि अमेरिका का दबदबा जैसे जैसे तेल में बढ़ रहा है और अमेरिका ने अपने लाठी के दम पे तो यही कहा कि आप तो रूस से तेल नहीं खरीद सकते, आपको तेल हमसे खरीदना होगा। हम यानी वेनेजुएला से नहीं, हमारी कंपनियों से ले रहे हैं। अब हमारी कंपनियां जो वेनेजुएला से तेल लेगी, अब उस तेल का फायदा वेनेजुएला को नहीं होगा, उस तेल का फायदा किसे होगा? अमेरिकी कंपनियों को होगा। तो यानी सीधी बात है कि भारत की जनता के लिए खतरनाक इसीलिए है क्योंकि जो तेल के दाम है वो बढ़ेंगे। तेल के दामों का बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं, डॉलर का महंगा होना, डॉलर का दबदबा बढ़ने का मतलब है कि जो आम भारतीय है उसके लिए तेल महंगा होगा। तेल महंगा होगा तो रोटी, कपड़ा, मकान, भारत का ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज जो है वो महंगी होगी। यानी भारत की जनता के लिए ये सीधे सीधे दिक्कत है। और युद्ध में गुरु है मोदी जी, तो भारत 90% तेल आयात करता है, ये तो यथार्थ है, तथ्य होते हैं। दुनिया में भारत एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन विश्व गुरु अमेरिका की लठैती को अभी भी भारत सरकार जो है काउंटर नहीं कर पा रही है। अमेरिका तय करता है कि ट्रेड डील में क्या होगा, अमेरिका ये तय कर रहा है कि तेल तुम खरीदोगा किससे। अरे भारत जो है, भारत की सरकार से तो हम अपील करते हैं कि आप जो अमेरिका का तेल के लिए जो हमला हो रहा है, जिस बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया की 126 देश की सरकार ने युद्ध आरोपी घोषित किया हुआ है, क्रिमिनल घोषित किया हुआ है, वॉर क्रिमिनल, आप उसे गले मिल के आते हैं। अरे आप उसे निंदा तो करिए। अरे भारत की लंबी विदेश नीति रही है, दुनिया के तमाम मेहनतकश जनता के साथ खड़े होने की। क्या है इजराइल ने सम्मानित संसद में, ये तो हम भारत की सरकार के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए बहुत चिंताजनक है कि हम एक वॉर क्रिमिनल के साथ खड़े हैं। लेकिन महिलाएं लोग खुश हो रही हैं, ईरान के ऐसा कहा जा रहा है, वो डांस कर रही हैं और फोटो चला रही हैं। देखिए वो चंद वीडियो जो है अमेरिका में बैठे हुए, अमेरिका के समर्थन में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ईरान में क्या होगा? ईरान की बहुसंख्यक जनता ईरान में जो कर रही है। आप भी क्यों कर रहे हो यहाँ पे आंदोलन? हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में युद्ध होगा, युद्ध के खिलाफ आप नहीं होंगे। हमने ब्रिटिश आक्रमण का दर्द झेला है, गुलामी क्या होती है हमें पता है, और जब गुलामी क्या होती है हमें पता है तो हम गुलामी के खिलाफ तो बोलेंगे ना, अमेरिका की तानाशाही के खिलाफ तो बोलेंगे ना। आप इस तानाशाही के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तब नहीं आते, जब पहलगाम में मारा जाता तब नहीं आते। रिसर्च की अरे सीधी बात है, सबसे पहली बात है, सबसे पहली आइए ना। हाँ देखिए, सबसे पहली बात जो है, जो मूल बात कहने की जरूरत है, एक तो जो तमाम चीजें हैं, हम दुनिया भर में कहीं पे भी अमन और शांति की बात है उसके साथ है, दुनिया में कहीं पे भी नफरत की बात है, नफरत के खिलाफ है और हम उस नफरती व्यवस्था के खिलाफ है और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है जो दुनिया भर में चल रहा है। और सुनता लीजिए, जब श्रीलंका में
लोगों का आंदोलन हुआ, जब श्रीलंका में लोगों ने ये बात कही कि हम संघर्ष करेंगे, हम श्रीलंका के जनता के साथ में थे। जब बांग्लादेश की जनता ने संघर्ष की बात की, हम संघर्ष के साथ थे। हम तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि किस देश में क्या होगा ये उस देश की जनता को तय करने दीजिए ना। आप अपने आप को क्यों पंच बनाए हुए हैं? आप पंच इसीलिए बने हुए हैं कि आपको ताकत चाहिए। भारत सरकार न्यूट्रल है पूरे मामले में, तो जनता सड़क पर क्यों आ रही है? भारत सरकार जो है वो इजराइल के समर्थन में अभी गई है, और हम कहते हैं कि भारत सरकार अपना रुख साफ करे। भारत सरकार का जो पुराना रुख रहा है, इससे पहले हम अब पुरानी सरकारों को देखिए, भारत कहती रही है, इजराइल जो जिस फिलिस्तीन और गाजा पे हमला करता है, उसी गाजा को लेकर भारत की सरकार ने स्टैंप निकाला था कि भारतीय और फिलिस्तीनी मेहनतकश जनता का संघर्ष जिंदाबाद। अब दुनिया में कहीं पे भी गरीब मेहनतकश मजदूर है, वो दिल्ली में है, वो देश के किसी भी हिस्से में है, देश में मणिपुर में हो, देश में कश्मीर में हो, देश में उड़ीसा में हो, देश में गुजरात में हो, राजस्थान हरियाणा कहीं पे भी हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, रूस में हो, ईरान में हो, फिलिस्तीन में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर मेहनतकश जनता पे हमला हो रहा है, उसके खिलाफ है। आप युद्ध के साथ हैं क्या? आप युद्ध के खिलाफ है ना, तो हम भी खिलाफ ही तो हैं। धन्यवाद। लेकिन रूस और चीन साथ में नहीं आ रहे हैं ईरान के। देखिए, सीधी बात है कि ईरान के साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स अपने तौर पे काम कर रही है, लेकिन हम जो हैं, हम तो ये उम्मीद करेंगे ना देश की सरकार से। अरे हमने ब्रिटिश राज का दंश झेला है ना, हमें पता है गुलामी क्या है ना, हमें पता है आक्रमण क्या है ना। यानी अगर ये आक्रमण सही होता तो इतने जो सेनानियों ने आक्रमण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो गलत था। तो ब्रिटिश राज की लड़ाई क्या थी? फिर ब्रिटिश राज की लड़ाई क्या थी? भारत की संपत्ति पे ब्रिटिशर्स का दबदबा होगा। व्यवस्था करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट में। अरे ये शांति मिडिल ईस्ट की जनता को करने दीजिए ना, आप क्यों पंच बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी? शांति व्यवस्था करना चाहते हैं तो युद्ध काहे कर दिए? ईरान तो कब से कह रहा है कि भैया हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। शुरू किसने किया युद्ध? शुरू तो ईरान और इजराइल ने युद्ध शुरू किया है। आप अपने युद्ध पोत ले जा करके वहाँ सागर में खड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप ईरान को घेर सकें। वर्ल्ड पावर है अमेरिका, वर्ल्ड पावर। तो ये वर्ल्ड पावर आप हैं, या आप पूरा आपके पास जखीरा पड़ा हुआ है, युद्ध पोत पड़े हुए हैं, मिसाइल पड़े हुए हैं, आप ही के पास सारे B2 बम्बर पड़े हुए हैं, न्यूक्लियर बम आपके पड़ा हुआ है, इजराइल न्यूक्लियर बम इजराइल के पास पड़ा हुआ है, और आप दूसरे देश को कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनाने देंगे। यही कह कर के आप रोकना चाह रहे हैं ना, और यही कह के आप उन सारे देशों पे जो मिडिल ईस्ट में हैं उनको आप रोकना चाह रहे हैं, या उन पे युद्ध कर दे रहे हैं, अटैक कर दे रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियर डेवलप ना कर पाए। भैया किसी सर, आप जो आंदोलन कर रहे हैं इसका असर क्या पड़ेगा उन देशों पर? सर देखिए, एक वहाँ की जनता भी त्रस्त है चीज़ों से। इजराइल की जनता खुश है इजरायली सरकार के ईरान पे वॉर करने से, मैं ये नहीं मानता। अमेरिकी जनता ट्रंप के ईरान पे अटैक करने से खुश है, मैं ये नहीं मानता। वहाँ के लोग भी भैया दुखी हैं, बेरोजगारी है वहाँ पे, शिक्षा महंगी है वहाँ पे, महंगाई है वहाँ पे, और वहाँ भी इजराइल में, अमेरिका में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। या तेल की लड़ाई है ये? सीधा बात है, तेल की लड़ाई है। तेल पे आप अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। तेल एक महत्वपूर्ण कमोडिटी है, और अमेरिका हमेशा से ये चाहता रहा है कि तेल का व्यापार डॉलर में हो, और जब जब इनको लगता है कि कोई चैलेंज कर रहा है, डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है, अपने पैसे में, अपनी करेंसी में वो ट्रेड करना चाह रहा है, तो उस देश पे अटैक करते हैं। और अब अटैक को जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं कि वो टेररिस्ट कंट्री है, वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कोई न्यूक्लियर बना रहा है। भारत पर क्या असर पड़ेगा यदि तेल महंगा होता है या युद्ध लंबा चलता है? तो देखिए, जितने भी युद्ध विश्लेषक हैं, युद्ध के एक्सपर्ट हैं, या अभी तक जो भी युद्ध हुए हैं, उसका एक बड़ा जो खामियाजा देश की बहुसंख्यक गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। चीज़ें महंगी होती है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें युद्ध के काम में लग जाती है, और उस स्थिति में अगर ईरान में वॉर चलता है, तेल महंगा होगा तो यहाँ के सामान महंगे होंगे, और यहाँ के सामान महंगे होंगे तो जनता जो पहले से ही गरीबी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है, उसके लिए और आफत होगी। इसीलिए 57 देश है करीब पूरी दुनिया में मुसलमानों के, लेकिन यहाँ पर समर्थन में क्यों नहीं आ रहे ईरान के? ये पहले से लड़ रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये समस्या है। इससे ये भी मालूम चलता है कि कहने को आप उम्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके देश को कोई अटैक कर रहा है, आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उल्टा ही हो रहा है कि अमेरिकी बेसेस है जगह जगह पे, उन अमेरिकी बेसेस को मेंटेन करने के लिए आप पैसा दे रहे हैं।
समस्या ये है।